भागवत महत्व में से लेकर के 12 स्कंद तक यही मिला। अरे धुंधकारी ने नहीं माना, उसका विनाश हुआ, प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। पूरे खोटे कर्मों को कर करके आप बचो खोटे कर्मों से, प्रेत पीड़ा बहुत भयानक होती है। और किसने नहीं माना? दुर्योधन ने नहीं माना, विनाश हो गया। आज घर घर में कलह है, बाप बेटा में कलह है, सास बहू में कलह है। ऐसा मत करो, नहीं तो विनाश का निमंत्रण दे रहे हो। वो ब्राह्मण था, कौन? पता होगा आप लोगों को, नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ, अश्वत्थामा। ऐसा मैं समझो कि ब्राह्मण या सब दयालु होते हैं। उसने पांडवों के वंश को निर्वीज करना चाहा। 5 बाण पांडवों के लिए ब्रह्म शक्ति से मारे थे। एक परीक्षित के लिए उत्तरा के गर्भ में थे। उत्तरा त्राहि माम जगत गुरु पाहे पाहे जय जगन्नाथ बचाओ। तो उत्तरा गई भगवान के पास। किसके? आप भी कोई आपत्ति आए तो संसार का कोई नहीं बचा पाएगा। उत्तरा चाहती तो युधिष्ठिर थे, नकुल थे, सहदेव थे, और भी राजे महाराजे उस समय मौजूद थे। नहीं, केवल भगवान की शरण ली उत्तरा ने। भगवान ने गर्भ में जाकर के रक्षा की। अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, पिंजड़े की तरह ढक दिया गर्भ को भगवान ने गर्भ में। और परीक्षित ने देखा भी मालिक को, पांडवों की भी रक्षा की। आज दुर्योधन का विनाश हुआ घर में कलह करने के कारण। भाइयों, कलह से बचो। अपने चाचा युधिष्ठिर को निकाल दिया, युधिष्ठिर छोड़ के चले गए, तभी विनाश हुआ। युधिष्ठिर धर्मात्मा थे। विदुर जी बहुत बड़े धर्मात्मा थे, छोड़ के चले गए। कितना अपमान किया। ये शूद्र किसको बुलाया? ये दासी का पुत्र, निकाल दो। गांडीव को दरवाजे पर रखा, चलते बने। अरे देखा होगा, विभीषण में लात मार दी रावण ने। जब विभीषण ने लंका को त्यागा तो विनाश हो गया लंका का। जब कोई महापुरुष सज्जन पुरुष पर आघात होती है तो परमात्मा बर्दाश्त नहीं करते। ईश्वर को रोज लोग गालियां देते हैं। आप में से जाने कितने होंगे जो गालियां देते होंगे कुछ बुरा हो जाए तो। भगवान कुछ नहीं कहते, मुस्कुराते रहते हैं। लेकिन भक्त को यदि आपने गाली दी और सताया तो आपका विनाश निसंदेह है। भक्त के सामने भगवान को यदि आपने अपशब्द कहे तो माफ नहीं करेगा भक्त। भक्त को आप सताओ, कुछ नहीं कहेगा। और आगे मैं आपको बताऊं, भगवान ने महाभारत करके द्वारका के लिए प्रस्थान किया। समीप ऋषि का पुत्र कौन था? शृंगी ऋषि। उसे भी घमंड था, इसलिए परीक्षित को श्राप दे दिया। आपने देखा होगा। हिरण्याकश्यप कौन था? ये सब ब्राह्मण थे। कश्यप ऋषि का पुत्र, यानी ब्राह्मण कर्मकांडी, बहुत सारी शक्तियां, लेकिन भक्त का तिरस्कार करने से विनाश हुआ। तो भक्त के तिरस्कार से बचो। द्रौपदी भी पुकारती रही, देखती रही भीष्म पितामह की तरफ, 5 पांडवों की तरफ, कोई बचाने नहीं आया। अंत में पुकारा, लेकिन उत्तरा ने किसी का सहारा नहीं लिया। भगवान को पुकारा तो भगवान पहले ही प्रवेश कर गए। तो भक्तों के रखवाले भगवान है। गाया करो आप भी। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा रमन गिरधारी, मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मैंने रटना लगाई तेरे नाम की, मैंने माला घुमाई तेरे नाम की। मैंने रटना लगाई राधे नाम की,
ई मेरो राजा। तो आप भी गाया करो, कौन रोक रहा है? घर में कोई ना हो तब गाओ, है ना। कुछ लोगों को शर्म लगती है ना, कैसे गाते हैं पता है? देख लेंगे रास्ते में जा रहे हैं, कोई पीछे तो नहीं है तो गाना शुरू कर देंगे, कोई आगे तो नहीं है। ऐसे ही घर में भी देखेंगे कोई है तो नहीं तो गाना नाचना शुरू। तो ईश्वर के लिए आप नाचो, गाओ, खेलो, कूदो, कमाओ, खूब मेहनत करो, सब कमाओ, कौन मना कर रहा है? जिसने भक्त का द्रोह किया उसका महाविनाश हुआ भाइयों। इसलिए ईश्वर के अलावा कोई नहीं है। वो पौंड्रक देखा था, स्वयं भगवान बनने की कोशिश की पौंड्रक ने, दूत भेज दिया था कहाँ? द्वारका, मैं वासुदेव हूँ, आप चिन्हों को उतारो। भगवान ने कहा हम चिन्ह ऐसे नहीं उतारेंगे, दूत से कहा हम उसी को ऊपर छोड़ेंगे, और विनाश किया। क्या भरोसा नहीं? आप दुनिया पे भरोसा करते हो? ये दुनिया सहारा नहीं देगी आपको। ये सब कब तक के हैं? जब तक आपके पास वौवर है, धन है, संपत्ति है, आपका टंडोवर ठीक चल रहा है, तब तक सब आपके। जिस दिन देखेंगे आपके पास कुछ नहीं रहा, उसी दिन सब छोड़ देंगे। जिनको घर वाले पुत्र और बीवी आप धर्मपत्नी कहते हो, मैं सबकी तो नहीं कह रहा, लेकिन ज़्यादातर 90% तो आज ऐसा ही है कल काल में। तो भागवत से हमको शिक्षा मिलती है कि हम ईश्वर के बनाए हुए मार्ग पर चलें, हमारा मंगल होगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।